इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब इधर तो सरकार का स्वभाव धर्म धुरंधर है, उदार है, उनको क्या पता कि राम जी को मांग देंगे। इसलिए साधक कहता है कि अति प्रसन्नता हो तो किसी को वचन न दिया जाए और अति क्रोध में कोई निर्णय न लिया जाए। दोनों बड़ी विकट अवस्था पैदा कर देते हैं। अति क्रोध में न जाने क्या निर्णय कर लें हम, और अति प्रसन्नता में वचन दे करके न जाने कहाँ फंस जाए हो, वचनबद्ध भी न हुआ जाए। महाराज ने बहुत कुछ कहा, 4 पुत्र मिले, चारों मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी तो किसी प्रकार देते नहीं बनते। महाराज आपको मैं क्या बताऊं। चक्रवर्ती जी महाराज का यहाँ पर गुरुदेव भगवान निवेदन करते हैं कि चक्रवर्ती महाराज का जो राम जी के प्रति प्रेम है उसको देखकर विश्वामित्र बाबा अति प्रसन्न हुए। सोने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि। हृदय में प्रसन्न हो गए ज्ञानी, अति प्रसन्न हुए। क्यों? मैं मुनि हूं और मेरा राम प्रेम ऐसा नहीं है जितना चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम दृढ़ है। अरे क्या होता, यज्ञ में जाते ही और संपन्न करके चले आते, नहीं, प्रसन्न हुए। अब बाबा विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर देखा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप अति आदर तो तनय बुलाए, अति आदर तो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय अति आदर। कल जो बात स्मरण कराई थी आपको, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन यज्ञ भगवान की ही कृपा से आपको 4 पुत्र प्राप्त हैं। अब अवसर है यज्ञ की प्रतिष्ठा करने की, अस्तु दीजिए। यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म बात है। देखिए, जब कोई वस्तु भगवान के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है, तब तो हम उसको भगवान का मान लेते हैं, और जैसे ही भगवान कृपा करके हमको वस्तु प्रदान कर देते हैं तो उसको हम अपना मान लेते हैं। क्या है? भगवान ने हमको दिया है तो इसको हमारे पास आने पर भी भगवान का ही मानकर व्यवहार करिए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, आपने सब बख्शा है, सब आपने दिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, हर घड़ी इसी का भजन करिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है सरकार। आपने वो कथा सुनी होगी, भगवान की बड़ी कृपा है। एक बाबा जी थे, उनके 2 शिष्य थे, तो बाबा जी का यही मंत्र था, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। एक दिन की घटना कि 3 दिन भोजन नहीं मिला, गुरु जी यही जपते रहे, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। तो एक चेला तो बड़ा सहज था, दूसरा थोड़ा सा खटपटिया था। तो उसने कहा, गुरु महाराज का कृपा है, 3 दिन से पानियों का भेंट नहीं है, बड़ी कृपा है।
मरे जा रहे हैं। भगवान को लगा है तो हमारे प्रिय भक्त के शिष्य में संदेह आ गया, तो कहीं हमारे शिष्य का, हमारे प्रिय का, हमारे बच्चे का विश्वास टूटे न। इसलिए भगवान ने नगर के सेठ को स्वप्न में कहा, नगर के बाहर एक महापुरुष विराजे हैं, पकवान लेकर जाओ और उनको विधिवत भोजन कराओ। ओह भैया, लढ़िया लाद करके श्रीमान जी लाए और चेला देख करके ही बोला, गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? जो लोग प्रेमी इसके होते हैं ना, उनको तो मेली भर जाए तो बड़ी कृपा है, जैसे गड़बड़ भया अरे खा कृपा है। ऐसा नहीं है, हर घड़ी वस्तुतः माए बाप बड़ी कृपा है। कृपा का तो फल है हो। हमको भगवान ने दिया, क्या दिया? भगवान ने दिया, वस्तु दी, सामग्री दी, जगत दिया, अरे जन्म दिया, नेत्र दिए, कर्णपुट दिए, जिह्वा दिए, नासिका दी, क्या नहीं दिया हो? सब कुछ दिया, कृपा है। और आप गाते रहेंगे, कहते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कृपा और बढ़ती जाएगी। अनेक कहानियां बढ़ती जाएगी, संतोष का अभ्यास हो जाएगा, बढ़ती जाएगी। गुरु जी ने अनेक प्रसंग सुनाए, बहुविधि समझाए, आदर पूर्वक बुलाए और कहा, हे मुनिदेव, हमारे बच्चे बड़े कोमल हैं, निर्मल हैं, वन में आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं। जैसा अनुकूल हो। बच्चों को चक्रवर्ती जी महाराज ने समझाया, जिस प्रकार आप श्री अवध में सेवा शुश्रूषा के साथ रहते, गुरु आज्ञा पालन करिएगा। ये क्या है? गुरु जी ने कहा, राजन, शिक्षा तो हमने दे दी बच्चों को, परंतु आयुध की दीक्षा ऋषि विश्वामित्र जी से ही प्राप्त होगी। अस्तु, विदा करिए। और आगे बढ़ेंगे, उस कथा की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। कल नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका, धनुष भंग विवाह हम लोग एक साथ कोशिश करेंगे संपन्न हो। और बाबूजी कल कह रहे थे कि लगता है महाराज श्री अनुष्ठान है बाबूजी, फिर हम ले आएंगे, प्रसंग ले आएंगे, अनुष्ठान को पूरा करें तो चर्चा करेंगे, फिर बैठेंगे तो राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के साथ चले। देख, ध्यान रखिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने तो देने से मना किया, परंतु जब माँ के पास गए, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश, माँ को प्रणाम करके भगवान चल पड़े। इतना कह दिए, बाबा के संग बक्सर जाते हैं, बस। माँ ने रोका नहीं। क्यों? माँ जानती है कि राम जी प्रभु हैं, वह ब्रह्म हैं, इनका तो बाल माँ का नहीं होता। चले, अवध को प्रणाम करके सरजू जी को भाव वंदन करते हुए गुरुदेव के साथ भगवान चले चले चले। अरे हो त चले के हो त चले के, चले मुनि बक्सर हो चले मुनि बक्सर हो त चले के हो त चले के हो त चले के हो त चले चले मुनि बक्सर हो त चले के चले मुनि बक्सर हो त चले के। ताटक बनाया, ताड़का ने देख लिया, राम लक्ष्मण प्रभु को मुनि जी के संग आते धनुष बाण हाथ में लिए, ताड़का दौड़ी, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी, ये ताड़का अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण इन्होंने किया है, और जैसे गुरु आज्ञा भाई परमात्मा, एक ही बाण प्राण दीन जानते निज पद, दीन जानते निज पद, दीन जानते निज पद। तब ऋषि निज नाथ ही जिय, विद्या निधि कहूँ वेद्या, जाते लागन क्षुधा पिपासा,
अतुलित बल तन तेज प्रताप, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगति प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय होम करन लागे मुनि धारी, होम करन लागे मुनि लोग भगवान के कहने पर यज्ञ आहुति अर्पित करने लगे। प्रभु बाप रहे मख की यज्ञ की रक्षा भगवान ही करते। जहां जहां यज्ञ होवे है ना, वहां मारीच और सुबाहु ससेना अवश्य पहुंचते हैं, अनेक विघ्न करते हैं हो, परंतु भगवान अरे धनुष बाण लेकर भगवान स्वयं रक्षण करते हैं। सीम की चाँप सकई को बड़ रखवार रमापति जा, बिना फर के सर से भगवान ने वो याद वो कंठस्थ दिमाग में वो आ गया, धनुषी की से सांप डाल दिए थे। हाँ, क्या भागवत कथा करते। टीवी पर कोई कथावाचक कह रहे थे कि परीक्षित जी ने मुनि जी के गले में धनुष से सांप डाल दिया। हमने कहा अच्छा कथा सुना, ये भी थे सुन रहे थे कि नहीं घोड़े से न कहे यही कम कहे। हाँ? तो बिना फर के बाण में फर लगता है ना, उससे भगवान ने मारीच को फेंका, 100 योजन दूर गया और फर लगाकर अग्न्यास्त्र से सुबाहु को विध्वंस कर दिया। लक्ष्मण भैया जी ने निशाचरी सेना का संहार किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करे देव मुनि। वहां प्रभु कुछ दिन रहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।